हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम कक्षा 7 गणित के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न को देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और गणित के किसी भी प्रश्न में जो डाउट हो वो ज़रूर आप बताइएगा। कोई टॉपिक जो आपको कठिन लगता हो वो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न में, बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत। तो जो पहला कथन दिया गया है वो क्या है, जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। एक चीज़ मैं आप सभी से ज़रूर कहूँगा, जब भी कोई प्रश्न हल करना शुरू करिएगा उससे पहले समझ ज़रूर लीजिएगा कि प्रश्न में कहा क्या जा रहा है। कई बार आपसे आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे आप ध्यान नहीं दे पाते हैं। बाद में आपको पता चलता है कि ये प्रश्न तो ऐसे हल होगा। तो शुरुआत से ही ध्यान रखिएगा आपसे कोई भी गलती ना हो। बहुत सावधानी पूर्वक कम से कम 1 से 2 बार प्रश्नों को ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है। शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो पहला हमारा जो प्रश्न है इसको एक बार फिर से देखते हैं। जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो ये जो कथन है वो क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है, ठीक है। हमारा आंसर हो गया सत्य। चलिए हम इसको देख लेते हैं कैसे सत्य है, ये भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या कहा गया, जब दो धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक आप लिख लीजिए। 5 + 6 तो कितना आएगा, 11 आएगा, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक आ गया कि नहीं आ गया। आगे और लिख लेते हैं। ये हमारा पहला उदाहरण हो गया। 2-3 उदाहरण देख लेते हैं। उसके अलावा दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। अगर लिखा हुआ है 11 + 12 तो क्या होगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक मिल गया। जब हमने दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा तो एक धनात्मक पूर्णांक मिल गया। एक उदाहरण और देख लेते हैं। कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 5, 6 + 12 जोड़ लेते हैं। इसमें 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, ये भी धनात्मक आ गया। हमने जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा तो क्या आया, तो एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। यही हमको देखना था। तो ये जो हमारा कथन है क्या हो गया, सत्य हो गया। आगे हम देख लेते हैं अगला कथन। क्या कहा जा रहा है, जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। समझ लेते हैं क्या करना है हमको। कहा क्या जा रहा है, जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक मिलता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। तो ये कथन क्या होगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। अच्छा, ये गलत कैसे है इसको भी हम समझ लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कह रहा है जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को, चलिए हम यहाँ पर दो ऋणात्मक पूर्णांक ले लेते हैं -5 और इनको जोड़ देते हैं। इसके बाद जो ऋणात्मक पूर्णांक होगा -7 ले लेते हैं। तो अब ब्रैकेट में रखेंगे। जब भी दो चिन्ह साथ में आ रहे हो तो एक को ब्रैकेट के अंदर रखना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम इसको जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर -5 है। जब इसे हल करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है। प्लस माइनस माइनस होता है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, ये याद रखिएगा आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -5, ये -5 और -7। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर -7 और -5 जब इनको जोड़ा जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होता है ना। तो 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। और इसमें एक जो डाउट आप सभी के मन में रहता है उसको समझ लीजिए अच्छे से। हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है, तो यहाँ पर लग जाएगा -12 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको समझ में आ गया। ये डाउट तो नहीं है कि कैसे आया -12, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो ये याद रखिएगा कि ये कैसे हुआ है, ठीक है।
आगे हम और कर लेते हैं, यहाँ पर और चीज़ें लिख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं -8 और प्लस कर देते हैं -15। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो ये फिर से माइनस हो जाएगा, तो -8 और -15 बराबर माइनस और माइनस प्लस होता है, तो ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी और बड़ा जो चिन्ह है उसका बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। तो लगा दीजिए, क्या दिक्कत इसमें। -15 बड़ी संख्या है, जो 15 बड़ी संख्या है तो इसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है। 8 और 5 13 होता है, 3 आ गया, हासिल आया 2 और सॉरी 1, तो यहाँ पर 1 में 1 जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा। बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस लग जाएगा। तो धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, गलत। तो क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है, तो इसको समझ लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझते हैं, गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमेशा एक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या कहा जा रहा है, जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। चलिए कर लेते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा जो कथन है ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। ये असत्य क्यों हुआ ये भी आप समझ लीजिए। कह रहा जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे अगर हम इसको लिखना शुरू करें तो हम इसमें सबसे पहले करेंगे क्या, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे लिख लेते हैं 15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक ऋणात्मक पूर्णांक, इनको जोड़ा जाता है तो प्लस हम क्या कर देंगे, माइनस का 8। अच्छा, माइनस का 8 ही हमने क्यों किया ये समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक धनात्मक, तो हमने 15 एक धनात्मक पूर्णांक ले लिया और एक ऋणात्मक, तो -8 जो है ये एक ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, तो -8 ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, -8 हो गया। अब इनको जोड़ा गया है इसलिए हमने बीच में प्लस किया है। ये गलती मत करिएगा कि यहाँ पर कोई और चीज़ लिखें या माइनस लिखें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 प्लस और माइनस, माइनस होता है 8, जब इनको घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा। ये प्लस का आया है, एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, तो ये गलत, हमेशा एक ऋणात्मक नहीं प्राप्त होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जो इसमें जो हमने अभी ऊपर बताया वही चीज़ यहाँ पे भी लगेगा। कहने का क्या मतलब है कि जब भी दो चिन्ह हों तो उनके जब उसमें चिन्ह कौन सा लगेगा, जब दो अंक जोड़े जाएंगे तो जो संख्या बड़ी होगी बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा हमेशा, ये याद रखिएगा। चलिए एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं, दूसरा उदाहरण क्या ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है 49 और यहाँ पर हम जोड़ देते हैं प्लस माइनस का 50, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 49 माइनस 50 हो जाएगा। ये 50 बराबर ये क्या होगा, -1, क्योंकि 50 से 1 घटेगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, 50, बड़ी संख्या 50 है, 50 का चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस लग जाएगा। तो कोई डाउट अब नहीं होगा आपके मन में, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत अब आपको नहीं होगी। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे सवालों को बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं। इस समय हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 गणित, लगातार प्रश्नों को हल किया जा रहा है। किसी प्रश्न में डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, कोई भी प्रश्न आपको ना समझ में आए तो ज़रूर बताइएगा, कोई टॉपिक ना समझ में आए तो ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करिएगा कि कैसी लग रही क्लासें और आपको कौन सा टॉपिक कठिन लगता है ये ज़रूर बताइएगा। और अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।